नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जिसका सामना लगभग हर उस घर में होता है जहां छोटे बच्चे हैं, यानी गुड बाइज के वक्त उनका जोर जोर से रोना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर उनका रोना कोई जिद या सो कॉल्ड बिहेवियरल इशू हो ही ना। दरअसल ये उनके नर्वस सिस्टम का एक बिल्कुल नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। आज हम इसी टॉपिक के डीप में जाएंगे और समझेंगे कि बायोलॉजी आखिर यहाँ कैसे गेम खेलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सिंपल सा गुड बाय किसी बच्चे के नर्वस सिस्टम को ट्रिगर क्यों कर देता है। बेसिकली होता क्या है कि जब एक छोटा बच्चा अपने केयर गिवर से अलग होता है तो उसकी बायोलॉजी इस अलगाव को सीधे एक खतरे यानी डेंजर के रूप में देखती है। ये सिर्फ इमोशनली आहत होना नहीं है, उनके दिमाग में लिटरली एक डेंजर सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। और यही वजह है कि रो पड़ना उनके लिए एक बिल्कुल नेचुरल सी प्रतिक्रिया बन जाती है। अब इस डेंजर सिग्नल को शांत करने का एक बहुत ही सॉलिड साइंस बैक्ड तरीका मौजूद है। हम इसे द 30 सेकेंड गुड बाय हैक कहेंगे। ये लिटरली एक जादुई चीट कोड की तरह काम करता है जो बच्चे की बायोलॉजी को हैक करके उन्हें सिर्फ 30 सेकेंड में बिल्कुल शांत अवस्था में ला सकता है। अगर सच कहा जाए तो किसी भी पेरेंट के लिए ये एक अल्टीमेट लाइफ हैक से कम नहीं है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। ये पूरा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट 5 बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला है साइलेंट कनेक्शन, दूसरा टेंशन रिलीज, तीसरा बोरिंग एग्जिट, चौथा सेंट एंकर और पांचवा साउंड शील्ड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, साइलेंट कनेक्शन, यानी बिना कुछ बोले एक शांत जुड़ाव बनाना। इस स्टेप में करना क्या है? बच्चे की आंखों के लेवल पर आना है और बिना एक शब्द बोले ठीक 10 से 30 सेकंड तक एक बिल्कुल काम और सॉफ्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। ये छोटा सा विंडो बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि इन्हीं कुछ सेकंड्स में बच्चे के दिमाग के अंदर एक बड़ा बायोलॉजिकल शिफ्ट शुरू हो जाता है। और ये शिफ्ट आखिर होता कैसे है? ये होता है मिरर न्यूरॉन सिस्टम की वजह से। ये एसेंशियली दिमाग के वो न्यूरल पाथवेज हैं जो एक छोटे बच्चे के नर्वस सिस्टम को अलाउ करते हैं कि वो अपने केयर गिवर की शांति को एक तरह से उधार ले सकें। इसे साइंस की भाषा में पेरेंट इन्फेंट न्यूरल सिंक्रोनी कहते हैं। मतलब बड़ा ही सिंपल है, जब बड़े शांत होते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस शांति को मिरर करने लगता है और अंदर से रिलैक्स महसूस करता है। इस शांत आई कांटेक्ट के बाद हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, टेंशन रिलीज। यहां हमारा फोकस शारीरिक तनाव को निकालने पर होता है। बच्चों के शरीर में कुछ स्पेसिफिक टेंशन जोन्स होते हैं जिन्हें सूद करना जरूरी है। ये हिस्से हैं गर्दन का पिछला हिस्सा, कंधे, उनकी कसी हुई उंगलियां और उनके पैर। इन स्पॉट्स पर हल्के हाथ से सहलाने या मसाज करने से शांति देने वाले नर्व फाइबर्स एक्टिव हो जाते हैं। दरअसल ये वही एग्जैक्ट स्पॉट्स हैं जहां बच्चे स्ट्रेस और डर को सबसे ज्यादा फिजिकली होल्ड करके रखते हैं। और इस हैक की सबसे अमेजिंग बात क्या है पता है? इस पूरी टेंशन रिलीज प्रोसेस में लिटरली सिर्फ 10 सेकेंड लगते हैं। मात्र 10 सेकेंड का ये जेंटल टच इतना फास्ट और इफेक्टिव है कि इसे किसी भी डेली रूटीन में ऐड करना सुपर इजी है। बायोलॉजिकल लेवल पर इस 10 सेकेंड के टच का इंपैक्ट किसी जादू से कम नहीं। ये स्पर्श बहुत तेजी से बच्चे के कॉर्टिसोल लेवल्स यानी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको ड्रॉप करता है और साथ ही उनकी हार्ट रेट को बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। एकदम से उनका पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है। फिजिकल स्ट्रेस कम करने के बाद अब बारी आती है स्टेप 3 की, बोरिंग एग्जिट, यानी एक बिल्कुल फीकी और नॉर्मल सी विदाई। यहां पर एक बात का खास ध्यान रखना है, कोई ऑस्कर विनिंग ड्रामेटिक परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। रोना धोना, लंबा अलविदा कहना या बार बार मुड़कर देखना, ये सब बच्चे के दिमाग को खतरे का नेगेटिव सिग्नल देते हैं। इसकी जगह एक बोरिंग एग्जिट अपनाना है। एकदम कैजुअल, मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से निकलना है, जैसे कुछ स्पेशल हो ही नहीं रहा। ये बोरियत भरा रवैया बच्चे के नर्वस सिस्टम को स्ट्रिक्टली सेफ्टी का सिग्नल देता है। तो बस थोड़ा बोरिंग बनना ही यहां सबसे स्मार्ट मूव है। कमरे से सक्सेसफुली बाहर निकलने के बाद काम आता है स्टेप 4, द सेंट एंकर, यानी खुशबू का एक सॉलिड सहारा। सो यहां क्रूशियल पॉइंट यह है कि किसी पहने हुए कपड़े की, जैसे टी शर्ट की खुशबू दिमाग पर असर कैसे डालती है। ये स्मेल दिमाग की आम प्रोसेसिंग को बायपास करके सीधे एमियोगला से कनेक्ट होती है, जो कि इमोशन और डर का सेंटर है। इस पहनी हुई टी शर्ट को सोने की जगह से एक सेफ डिस्टेंस पर रखने से ये एमियोगला बायपास बच्चे को लगातार रेगुलेटरी रीअश्योरेंस और सेफ्टी का एहसास दिलाता रहता है, चाहे आप कमरे में ना भी हों। अब हम आते हैं अपने फाइनल और आखिरी स्टेप पर, स्टेप 5, द प्रिडिक्टेबल साउंड शील्ड, एक कांस्टेंट ध्वनि का कवच।
केयरगिवर के जाने के बाद उस अचानक आई खामोशी को फिल करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि वाइट नॉइस, कोई हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या कोई भी कंसिस्टेंटली चलने वाली बैकग्राउंड साउंड। ये साउंड शील्ड कमरे के एनवायरनमेंट को उतना ही प्रिडिक्टेबल बनाए रखती है जितना वो पहले था। ये कांस्टेंट साउंड शील्ड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लिटरली बच्चे के नर्वस सिस्टम को सडन आवाज़ों से चौंकने से रोकती है। जब बैकग्राउंड में एक सूदिंग आवाज़ चल रही होती है तो बच्चे का दिमाग डर कर अचानक आने वाली किसी नई आवाज़ को खोजने या रूम को एंग्शियसली स्कैन करने की कोशिश नहीं करता। उसकी काम स्टेट बिना टूटे बनी रहती है। तो अब इन सब स्टेप्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं इस आखिरी सेक्शन में, रीट्रेनिंग द सेपरेशन एक्सपीरियंस। और ये बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि इन 30 सेकेंड्स की टेक्निक्स को जब एक साथ स्टैक किया जाता है तो क्या असर पड़ता है। पहले जहां अलगाव हमेशा बायोलॉजी को ट्रिगर करके डिस्ट्रेस और पैनिक पैदा करता था, वहीं अब इस हैक की मदद से वो रेगुलेटेड बायोलॉजी के थ्रू सेफ्टी में बदल जाता है। हम बेसिकली बच्चे के दिमाग को नए सिरे से ट्रेन कर रहे हैं कि अलग होने का मतलब डर नहीं, बल्कि सुरक्षा और शांति भी हो सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल विचार करने लायक है। अगर हम चाइल्डहुड के इस बिल्कुल अर्ली स्टेज में ऐसी बायोलॉजिकल सेफ्टी स्थापित कर दें तो आगे चलकर किसी इंसान की लाइफ लॉन्ग इंडिपेंडेंस और आत्मविश्वास पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। सोचिए जरा, अगर बेसिक न्यूरोबायोलॉजी में शुरुआत से ही खतरे की जगह सेफ्टी फीड की जाए तो आने वाले कल की पिक्चर कितनी अलग होगी। इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है ये 30 सेकंड ब्लूप्रिंट सच में एक लाइफ सेवर साबित होगा।